हैं तो आईसीडीएस की यानी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों को के लिए डिमांड करते हैं मंत्री से, मुख्यमंत्री से। तो इस बार के बजट में क्या आईसीडीएस की। हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बीजेपी के नेतागण, जिसमें सांसद महोदय, मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, जिसमें मीडिया के द्वारा प्रेस के माध्यम से आंगनबाड़ी मुद्दे पर बात किया जा रहा है। आइए पूरा वीडियो सुनते हैं कि आंगनबाड़ी मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्च महीने में बिहार का बजट पेश होने वाला है। मार्च के महीने में फिर से पूरे महिलाओं के लिए केंद्र सरकार का भी बजट पेश होने वाला है और हम सभी इसी उम्मीद में, इसी टकटकी में हैं कि हाँ, अब की पारी मार्च में ज़रूर आंगनबाड़ी के लिए कुछ ना कुछ बजट में मिलने वाला है। कुछ ना कुछ सेविका, सहायिका, आशा, रसोईया, जीविका सभी को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। इसी संबंध में हम लोग बातों से अनुमान लगाते हैं। पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर राय दीजिए। नीतीश कुमार जी, देश के रहनुमाई करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सवाल है उनको नियोजन करके रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, जिंदगी जीने योग्य यही सरकार बनाई है और उनकी मूलभूत जो भी समस्याएं आती है ये सरकार बखूबी परिवार समझ करके समय समय से उनको नियोजन में क्या और किया जा सकता है, वेतन में और क्या किया जा सकता है, निश्चित रूप से ये सरकार पूरा करती है। बजट में रखेगी। इस पर किसी विरोधियों की कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है। इसीलिए गरीब आदमी को गुमराह करने का प्रयास महागठबंधन के लोग करते हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत सजग है। किसी महागठबंधन के झांसे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। 2025 फिर से नीतीश, तो ये स्पष्ट है, जनता का जनादेश है। लोकतांत्रिक तरीके से जब जब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता ने महागठबंधन के नेताओं को खारिज करती है और एनडीए नेताओं को सर माथे लगाती है और फिर वही रास्ते पर चल करके बिहार प्रचंड बहुमत की सरकार 2025 में बनेगी। और जो कमी कमजोरी बिहार के, वो टोला सेवक हो, रोजगार सेवक हो, ममता हो, दीदी हो, आशा हो, सबको सम्मान रूपी उनकी जो मांग होगी सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी। आने वाला है उसमें एक बहुत अहम बात आ जाती है कि आप लोग जब विपक्ष में आते हैं तो आईसीडीएस की यानी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों को के लिए डिमांड करते हैं मंत्री से, मुख्यमंत्री से। तो इस बार के बजट में क्या आईसीडीएस की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए, क्या इस बार मंत्री रहते हुए आपकी सरकार भी है, तो क्या इस बार की बजट में उन पर ध्यान दिया जाएगा? क्या उनके मानदेय, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्मचारी माना गया है या अर्ध सरकारी? न सरकारी कर्मचारी के तहत भत्ता मिलता है, न अर्ध सरकारी के तहत। आखिर उन्हें किस श्रेणी में रखा गया और कैसे उनके मतलब विकास के लिए सोचा? चलिए, धन्यवाद आपको सेविका सहायिका की बातों को रखने के लिए। यही तो सरकार है। सरकार की सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आज उस पर सरकार खरा उतर रही है। वो हमारे राज्य के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हों, देश का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, सबको साथ लेकर के वो चलने का काम यह सरकार कर रही है। आपने सेविका सहायिका को कहा, पूर्ववर्ती सरकार की 15 साल यहाँ सरकारें रही हैं, जिनके माता पिता की सरकार से हम लोग जानते हैं। उससे ऊपर उठेंगे तो जंगल राज से जनता जानती है, लाठी राज से जानती है, गुंडा राज से जानती है, बम राज के नाम से भी जाना जाता है। यही बिहार है, यही पश्चिम चंपारण है, यही पूर्वी चंपारण है, यही उत्तर बिहार है। कभी गंडक से हम बदनाम होते थे, कभी गुंडा के वजह से बदनाम होते थे। तो ये तमाम कुरीतियों को खत्म करके एनडीए शासन सुशासन के नाम से आ जाने जा रही है। लेकिन आपका सवाल है, सेविका, सहायिका, ममता, आशा, विकास मित्र, टोला सेवक, रोजगार सेवक, तमाम छोटे छोटे कमजोर वर्ग के लोगों को समाहित करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। श्री तेजस्वी यादव जी के माताजी, श्री तेजस्वी यादव जी के पिताजी ने नहीं किया। ये बिहार के